जी, माँ भगवती पाषाण देवी के दर्शन करने के बाद हम हमारा जो कस्बा है, जो बाटाघाट इसको हम बोलते हैं, तमाम जगहों का रास्ता है, यहाँ से कनगाड़ का, हरगोले का, जैन क्रास का। 2 युवा साथी हमारे बीच में हैं, रिश्ते में आप हमारे चाचा जी लगते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आप यहाँ पर अध्यापक के रूप में पठन पाठन का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा भाई अभी BSc MSc करके आए हैं और कहीं ना कहीं अपने पहाड़ के लोगों को वो भी आह्वान करते हैं कि अपने पहाड़ में अगर सरकार सहयोग करे तो कुछ न कुछ रोज़गार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि आप यहीं पर रह रहे हैं। आज भागवत में आप अभी सामान लेने यहाँ पर आए हैं और आप अध्यापक के रूप में बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे पहले की और अब में क्या अंतर है, कितना पलायन हो चुका है और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ललित, जैसा कि आप ने मेरे से प्रश्न किया है कि जो हमारे पलायन के संबंध में, ये बहुत एक चिंतनीय विषय है हमारे लिए, क्योंकि आप देखिए आज हमारे युवा जो भी हैं सब पैसे और के चक्कर में बाहर जा रहे हैं और हमारे गांव में हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं उनको हमारे गांव में छोड़ दे रहे हैं। तो मैं भी उनमें से एक था। मैं आज से 15 साल में बाहर रहा हूँ। उसके बाद अपनी माता पिता की सेवा के लिए, क्योंकि वो 2 बुजुर्ग हैं घर में, और मैंने कोई छोटी इसी एरिया में, जो अभी एक प्राइवेट में टीचर हूँ मैं भी, तो मैं इसी एरिया में रह के मैं उनकी सेवा के साथ साथ अपना जीवन बसर भी करना चाहता हूँ। मेरा एम यही है कि मैं उनको छोड़ के बाहर ना जाऊँ कहीं। मैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। देखिए, एकदम युवा है, माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने के साथ साथ जो 2 जून की रोटी भी वो कह रहे हैं कि हम यहीं कमा रहे हैं। और जो युवा साथी पहाड़ों में हैं, कई आपके साथी हैं, हम भी आपके साथी रहे, परिस्थितियाँ बस कुछ लोग बाहर गए हैं, लेकिन मन आज भी उनका पहाड़ों में है, आना चाहते हैं। अगर वो समय समय में 2 महीने 4 महीने में आएँ तो कहीं ना कहीं उनका वो भाव फिर से लौटेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अपने इस मातृभूमि के लिए, जिस भूमि में उनका जन्म हुआ, उस भूमि के लिए यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऐसी भूमि है, मातृभूमि है। हम लोग यहाँ क्योंकि हम अपना विकास हम जैसे भी करें, जहाँ भी रहें, लेकिन हमको यहाँ भी अब इस भूमि को भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी भूमि। अगर बंजर हो जाएंगे तो करिए पहाड़ फिर वैसे वीरान हो जाएंगे पहले की तरह। आज यहाँ की हवा, यहाँ का पानी जिस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शायद हम लोग बाहर का जो भोजन है वो आपको बताया खाद वाला है, और पानी भी वहाँ लगभग आपको बताया कि प्यूरीफाई करके लोग पीते हैं। तो बहुत यहाँ हम लोग एक धारे का पानी भी पीते हैं तो वो भी शुद्ध है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अमृत के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पानी का, इसका यूज हम लोग, अगर हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है तो किसी ने कुछ सोच के वो यहाँ आए होंगे पहले। तो मैं चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ उन युवाओं से कि वो अपने पहाड़ में आएँ और अपने पहाड़ में आकर जो है अपने इन संसाधनों को जीवित रखें, क्योंकि हमारे नौले आज सारे हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारी नदियाँ बिल्कुल लगभग उनका कोई रख रखाव नहीं है, नॉलेज सब उनका कोई यूज नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे उसका कोई यूज नहीं है। तो इस तरीके से और जो चीज़ें हैं वनस्पति, यहाँ पर उन चीज़ों का आना चाहिए। और हमारे जो ये अपने क्षेत्र है, अपना जो गांव है, अपने गांव को तो मेरा ही मानना है पर्सनली कि जितने भी हमारे युवा हैं बाहर गए हैं, मैं सबसे आह्वान, मैं फ़ोन करते रहता हूँ। और हम जो हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें भी मैं काफ़ी उनको आह्वान करते रहता हूँ कि बीच में कम से कम 6 महीने में एक बार अपने गाँव और अपने इलाके में आएँ और अपने इस उत्तराखंड को, जो देवभूमि है, इस उत्तराखंड को एक वास्तव में देवभूमि का दर्जा जो हमको पहले से मिला है उसको बनाने में सहयोग करें। बहुत ही उत्तम विचार हमारे भाई के थे और आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके मन में आज भी अपने पहाड़ के लिए पीड़ा है और अपने युवाओं से उन्हें आह्वान किया। हमारे छोटे भाई नवीन जोशी यहाँ पर हैं। नवीन, आपकी क्या एजुकेशन है, क्या किया है आपने? मैं अभी BSc कंप्लीट करके MSc कर रहा हूँ। MSc सेकंड सेमेस्टर में हूँ। और मैं सब्जेक्ट से कर रहे हैं MSc? सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर है मेरा सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल के बारे में पूरा नॉलेज मतलब हमें बताई जाती है। मैं ही अल्मोड़ा SSJ कैंपस से स्टडी करता हूँ। हमारे छोटे भाई हमारे बीच में आप देख सकते हैं MSc कर रहे हैं फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और तमाम वानिकी विद्या से। नवीन जी, आप अल्मोड़ा से 30-35 किलोमीटर दूर अपने गाँव में हैं और यहाँ के यहीं पैदा हुए हैं और यहाँ अपने पले बड़े हैं, आपको सब कुछ का महसूस है। आपने नगर भी देखा है, पहाड़ भी देखा है। क्या है मन के विचार आपके, क्या आप कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को? मेरे मन के विचार ये हैं कि आजकल जो पलायन हो रहा है, मतलब आजकल के युवा जो रोज़गार के लिए बाहर शहरों की ओर जा रहे हैं, इससे अच्छा रोज़गार अगर वो करना चाहें तो पहाड़ों में हो सकता है। अगर उनके अंदर ये जुनून, ये फुर्ती आ सकती है तो पहाड़ों में बाहर शहरों से भी अच्छा रोज़गार हो सकता है। और यहाँ मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मतलब थोड़ा इन चीज़ों की कमी है, रोज़गार, यातायात, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ की थोड़ा कमी है। वो भी मतलब सरकार, गवर्नमेंट आज कर रही है गाँव-गाँव में रोड बनाकर, तो इसीलिए कोई कमी नहीं है आज की डेट में। अगर देखा जाए तो लोग बाहर को जाके अपना मतलब शेड्यूल बना लेते हैं कि मतलब पहाड़ में कुछ नहीं रखा है। जो मतलब पलायन हो रहा है वो हमारे देश के लिए बहुत, हमारे पहाड़ों के लिए वो बहुत गलत है।
बिल्कुल, चाइना बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ उत्तराखंड है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों से लगे होने के कारण अगर पहाड़ों से पलायन होगा तो चाइना को या नेपाल को नीचे उतरने में बहुत ही आसानी होगी और ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर युवा पहाड़ों से पलायन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम अपने क्षेत्र के जो हमारा छोटा सा कस्बा है, जो मार्केट है बाटाघाट जिसको कहते हैं, ये नदी के ऊपर आप देख रहे होंगे कम से कम 30-40 साल 50 साल पुराना पुल ये यहाँ पर है। तो हम जाते हैं और आगे बात भी करेंगे विनोद जी से। ये इस पूरे गांव में जो यहाँ पर कम से कम 8-10 गांव हैं, ये उनका जो है उनका स्थान, मतलब यहीं से वो गांव चालू होते थे, तो ये उनकी एक मार्केट थी, ये समझ लीजिए उनका मेन बाज़ार है। उनको जो भी दैनिक काम के लिए जो वस्तुएं चाहिए, नमक है, आटा है, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए ये था। ये कम से कम 50 साल पुरानी जो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी हो सकती है। तो यहाँ पर पहले 2-3 छोटी दुकानें होती थी, उसमें ज़रूरत के सब सामान मिलता था। और यहीं पर एक दुकान जो ये खंडहर दिखाई दे रहा है, ये आपके दादाजी की है। हमने भी यहाँ पर चाय और पकौड़ी खाई। उनकी जो पकौड़ी थी वो इतनी फेमस हुआ करती थी कि वो बनाते थे और मुश्किल से आधे घंटे में वो बिक जाती थी। पता नहीं क्या उसमें ऐसा वो था उनको बनाने में कि इतना टेस्ट था उसमें, क्यों हमने। और उनके चने, और ख़ासकर वो चने बनाते थे सवेरे के समय, जब स्कूल से आते थे तो सब 5-10 पैसे के चने जो है हम लोग उनसे लेते थे और उससे जो है बिल्कुल प्यास भी बुझती थी और भूख भी जो है मिट जाती थी। तो और प्लस चाय की दुकान, एक केले चाय की दुकान थी। तो उस वक्त का हम देख रहे हैं इतनी चहल पहल यहाँ पर थी। और अब चूँकि लोग बाहर चले गए हैं तो ये जगह अभी वैसी रखी हुई है, लेकिन वो यादें इसमें जुड़ी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और चाय बना रहे हैं, पकौड़े खिला रहे हैं और हम उसका स्वाद, हमें अभी भी वो स्वाद महसूस हो रहा है जब हम उसको आज ये देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं उस चीज़ से। तो उसके अलावा यहाँ पर और 1-2 दुकानें हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि तब इतनी बहुत ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पर और तब ये दुकानें बहुत चला करती थी। अब दुकानें बड़ी हो गई लेकिन लोग कम हो गए हैं। बाटाघाट पर जो है एक भुवन चंद जोशी जी की दुकान है। पहले एक छोटी सी दुकान होती थी, लेकिन ये कम से कम 7-8 गाँव की ज़रूरत को पूरा करते थे अकेले एक दुकान से। अब दुकान तो बड़ी हो गई लेकिन गांव छोटे हो गए। गांव छोटे इसलिए हो गए कि पब्लिक कम हो गई। तो हाँ, करीब हमने 20-30 साल से हम इनको देख रहे हैं और यहाँ पर ये दुकानें, और भी बहुत सी दुकानें थी वो चली गई, लेकिन ये इनको बाहर नौकरी भी मिली, लेकिन इन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा और अपने माता पिता की सेवा में रहे और यहीं पर रहे। उसके लिए इन्होंने अपनी फौज की नौकरी भी छोड़ी, और भी इनको नौकरियाँ मिल रही थी, नहीं गए, जो आज के युवाओं के लिए एक उदाहरण भी बन सकते हैं कि इन्होंने खुद के अपने माता पिता के लिए अपना जो है कैरियर को उस वक्त नहीं देखा। तो आप बताओ, आप तो, क्योंकि आप तो हमारे साथ पढ़े भी रहे, खेले भी हम लोग, और बहुत अच्छी तरह से हम देख रहे थे उस वक्त क्या यहाँ पर थे, कितने लोग थे, किस ढंग से पूरा वो था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ चारों तरफ काफ़ी सुनसान है और आप तब से यहाँ जमे हुए हैं। तो तब में और अब में आपको क्या क्या अंतर लग रहा है और कैसे महसूस हो रहा है, ये आप अपने बारे में बताएं। ऐसा है विनोद जी, हमने तो साथ एक क्लास फेलो रहे हैं, तो तब जो था कि यहाँ पर इतनी जनसंख्या थी पॉपुलेशन की, मतलब मैंने खुद देख रखा है कि सामान की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, हमको 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। उस समय में हमने यहाँ पर दुकानदारी की, आज से लगभग 34 साल पूर्व, 34 साल पूर्व, लगभग 86-87 की बात है। तब यहाँ पर 100-200 आदमी एट ए टाइम रहा करते थे और बिजनेस का स्कोप बहुत अच्छा रहा करता था, जिसमें कि मेरे पिताजी, हमारे ही बड़े भाई साहब श्री हीरा वल्लभ जी, और यहीं पर और अन्य दुकानदार लोग दुकान अपनी आजीविका के लिए दुकान करते थे। मेरे पिताजी और हीरा वल्लभ जी तो एकदम करीबी थे, उनका भोजन वगैरह सब कुछ साथ ही चलता था। और उस समय हमारे पिताजी को फुर्सत नहीं थी, वो मात्र एक लीचे का ठेका करते थे। तो तब मेरी उम्र लगभग 16-17 साल की थी और आज वर्तमान में मैं 53 में पहुंच चुका हूं। और जिसमें जैसे कि मैं आर्मी में भी भर्ती के लिए गया और कई सारी जगह, मतलब मैग्नीसाइट में ये वो तमाम सारी चीज़ें, मतलब आपको रोजगार के अवसर प्रदान होते गए, नौकरी मिलती गई। फिर भी आपने जो है अपने माता पिता का साथ अपना पूर्व काम और देखते रहा, गांव को भी नहीं छोड़ा, अपने पहाड़ से भी जुड़े रहे। जी। उसके लिए जो है आप नहीं गए बाहर, क्योंकि नहीं तो अगर आज आप भी बाहर चले जाते
तो अभी ये होता कि ये दुकानें बंद मिलती बाकी जो हम देख रहे हैं। जी। तो ये भी एक बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि यहाँ पर भी रह के कुछ न कुछ रोजगार किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं है, बहुत कुछ रोजगार है, रह जाएगा। हाँ। उसके लिए भी बहुत से यहाँ पर साधन है, रोजगार की कमियां नहीं है हमारे पास। करने और संघर्ष करने वाला आदमी मेहनत करे, मेहनत चाहिए उसके लिए। जो पढ़े लिखे युवा हमारे बाहर भटकते हैं वो हमारे सब घर में है। बिल्कुल। वो उनको जानकारी नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। ठीक है नहीं, वर्तमान में हमारे पास कई सारे काम है। आदमी मेहनत से चुरा रहा है। उसी मैंने एक छोटे से चाय के खुमचे से लेकर के आज मैं भगवान की कृपा से जो भी है वो ठीक ही हो रहा है और चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारी चाचा जी की दुकान हुआ करती थी, ये उनका मकान हुआ करता था। ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिनमें लाखों रुपया लगा है। यहाँ पर चक्की हुआ करती थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर चक्की होती थी और लोग धान गेहूँ पीसने आते थे। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर कपड़े की दुकान हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है, हमारे स्कूलों के लिए यहीं से पैंट कमीज लिए जाते थे, यहीं टेलर लोग सिलते थे। आज ये मकान बंद है। ये कहीं ना कहीं इनके आंसू ये अपने पहाड़ के उस आवा भगत को, उन लोगों को लौटने के लिए कहते हैं। हमारे चाचा जी इस समय उनका मकान जो है हल्द्वानी में है, क्योंकि आधारभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, अच्छे स्कूल नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है। इसलिए इतने बड़े मकान होने के बाद भी, इतने भव्य मकान होने के बाद भी ये मकान पलायन का दंश झेल रहे हैं। हालांकि हमारे चाचा जी लोग आते रहते हैं, वो लोग समय समय पे पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया से मेरे साथियों को दिखा रहे हैं तो वो समय समय पे ज़रूर यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा चाचा जी लोगों से भी, आप आइए, आपका घर आपका इंतज़ार कर रहा है। ये दुकानें जहाँ पर कॉपी किताब हमें मिलती थी, ये आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये छोटी सी मार्केट, यहाँ पर इस समय चक्की आप देख रहे हैं, लोग जगह जगह से यहाँ पर धान पिसाई के लिए, गेहूँ पिसाई के लिए आते हैं। और एक सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी दुकानें आप देख रहे हैं। ये हमारे चाचा जी छाना गोलू चाचा जी, नमस्कार, चाचा जी हैं। और पंचक्की इनकी यहाँ पर ये घराट है, घराट गांव में है और यहाँ पर इन्होंने दुकान खोली है। तो मैं रूबरू होता हूँ चाचा जी से भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं परचून की दुकानें आमने सामने हैं। कपड़े की दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। ये एक छोटी सी रोड कटी है, अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है, लेकिन लोग यहाँ तक आते हैं। मैं ऊपर भी अपने चाचा जी से आपसे रूबरू कराऊंगा, थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे। चाचा जी, आज से 30 साल 40 साल पहले और अब में क्या अंतर है और कैसा आप कहना चाहिए? 1987 में खोली थी मैंने दुकान। 86-87 में मैंने दुकान खोली थी। यानी कि जब मेरा जन्म हुआ था तब इन्होंने दुकान खोली। हाँ, तो तब से लेकर अभी तक मैं कहते हैं इसी से हमारा रोजी जो गुजारा चला है। जो ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, जहाँ भी पहुँचे इसी के बदौलत पहुँचे हुए। क्या बताना चाहेंगे, पहले कैसी भीड़ थी, अब क्या अंतर है? पहले से अब तो आधे से कम हो गया, मार्केट कम हो गई, बहुत कम हो गई। जबकि संसाधन पहले से बढ़ चुके। पहले से यहाँ पर जो ये था, ये एरिया जो है सामने, पूरी एरिया ये एरिया हो गई और ये पूरी एरिया हो गई। यहाँ पर एक पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। यहाँ पे इस एरिया पर मेरी छोटी सी चाय की दुकान थी जी, यहाँ पर मैं चाय बनाता था। यहाँ में जो दुकानें थी उसके ऊपर, तो यहाँ पर पूरे हमारे कहते हैं एरिया के पूरे ही आदमी यहाँ पर बैठे थे, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। तो तब से और आज देखो, आज तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई उतना नहीं है अब यहाँ पर। एक कहते हैं 100% में से यहाँ पर 25% आप। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर रह रहे हैं। आप जो लोग बाहर हैं उनको आप चाहेंगे कि वो अपने घरों में लौटे? मैं कहते हैं यहाँ से बाहर बहुत जगह चले गया हूँ, दिल्ली, लखनऊ और कहते हैं चंडीगढ़ तक, मगर जो हमारे पहाड़ में मज़ा है वो कहीं बाहर नहीं है। हमारे दादाजी यहाँ पर हैं, बहुत पुरानी दुकान। हम यहाँ पर चने खाया करते थे, यहाँ पर आलू चने बनते थे। मुझे बहुत पुरानी यादें हैं, जब मैं ये 90 की बात बता रहा हूँ, आज से 20-25 साल पुरानी बात है। और ये सदियों पुरानी दुकान है। माँ भगवती का जो पाषाण देवी का मंदिर है सामने, अभी आपने जो दर्शन किए, उसके भी आप पुजारी हैं। हमारे दादाजी भी लगते हैं रिश्ते में। दादाजी, आज आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़े बड़े शहर भी देखे हैं, आप बाहर गए भी हैं, लेकिन आप अंतगत्वा आप इसी दुकान में रहे हैं। आपने यहाँ पर अपना आजीविका को वो किया, बच्चे, ये आपका आज पोता है, बच्चे हैं, शादी उनकी हो गई है। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पहले और अब में कैसा लगता है, और वो ज़माने कैसे थे और अब क्या महसूस होता है? अपना नाम और उम्र पहले बताइएगा। मेरा नाम है पूरनचंद जोशी और उम्र है मेरी करीबन 65 साल। 65 वर्ष जी। और इस दुकान को करते हुए 35 साल हो गए मेरे को।
35 साल से ये दुकान है बता रहे हैं जी। तब और अब आपको क्या अंतर लग रहा? तब बिक्री कैसे थी, आज क्या हाल है? तब भी ऐसा था, वही बात थी, पैसा वही है हिसाब। क्योंकि पहले बहुत बड़े गांव थे, गांव में लोग थे। हाँ, अब यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है। आदमी कम हो गए। अब यही हरगोला गांव जहाँ पहले जो है कम से कम 100 आदमी रहते थे, आज 10 भी नहीं है, 10-20 आदमी बस। तो उसका ये सब दुकानों पर भी असर पड़ता है। क्यों नहीं, बहुत असर पड़ता है उसका। तो बिक्री क्या होती है यहाँ पर लगभग, क्या अनुमानत है आप पर डे क्या बिक्री? कुछ भी नहीं ठहरी, 200-400 रुपया होती है बस, हो गया। और कुछ नहीं ठहरा, खाली बैठे रहना ठहरा यहाँ पर, और कुछ नहीं। पलायन की वजह से? पलायन की वजह से ही तो बिक्री बिल्कुल बंद हो गई है। आप बता रहे हैं कि 400-500 रुपये डेली की बिक्री होती है, कभी 200 भी होती है, कभी 600 भी हो जाती है, कभी 500 भी होती है, तो कभी 400 की, यानी कि एवरेजन 10-12 हज़ार रुपये आप लगा सकते हैं। वो बिक्री हुई, जो मार्जिन जो है 100-200 ही निकलता है, तो यानी कि 5-7 हज़ार रुपये बैठ के 65 साल की अवस्था में यहाँ पर कमा लेना, अपनी संस्कृति, अपना घर बार आपने नहीं छोड़ा, अपने मंदिर, अपने धर्मशाला को नहीं छोड़ा, ये भी बहुत बड़ी बात है।